एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं आज की क्लास को। आज हम पढ़ने वाले हैं आईपीसी चैप्टर 17 के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और सीधे मैं आपको ले चल रहा हूँ। चलिए ज़रा यहाँ पे डिस्कस करते हैं। चैप्टर अगर 17 की हम लोग बात करते हैं तो ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, जिसको यहाँ पर 10 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। 10 पार्ट्स का मतलब ये समझने के लिए कि इसे आसानी से याद कैसे किया जाए। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं कौन से वो 10 पार्ट हैं जिसके हम एक बार आपको डिस्कस करना चाहेंगे। फर्स्ट में हम ऑफ थेफ्ट यानी कि चोरी के विषय में बात करते हैं। सेक्शन 378 से लेकर के 382 तक ये डिफाइन किया गया। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए ऑफ एक्सटॉर्शन यानी कि उद्दापन के विषय में सेक्शन 383 से लेकर 389 तक ये डिफाइन किया गया। इनको आपको ध्यान रखना कि चोरी के विषय से कहीं पर भी अगर कोई भी क्वेश्चन आता है और वो प्रयत्न से रिलेटेड नहीं है यानी कि अटेम्प्ट से रिलेटेड नहीं है, तो आपको सेक्शन ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन आएंगे वो जनरली यहाँ सेक्शन 378 से लेकर के 382 तक ही बीच में ही आपको सेक्शन सर्च करना। मान लो आपको क्वेश्चन याद नहीं है तो आप कैसे सर्च करेंगे, ये आप जो शॉर्ट में पॉइंट्स देख रहे हैं, जैसे कि अगर आप यहाँ चोरी की बात करेंगे, चोरी के विषय में सेक्शन 378 से लेकर के 382 तक डिफाइन किया गया। ये ऑलरेडी मैं आपको डिटेल में पढ़ा चुका हूँ और जिन लोगों को इनको पढ़ना है तो आप ये जो वीडियो आप देखें इसके आई बटन ऊपर यहाँ पर आपको आई बटन एक मिल जाएगा। यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करेंगे तो इसके डिस्क्रिप्शन में आपको इनकी डिटेल मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर के इनको देख सकते हैं। दूसरा मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि कभी अगर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको याद नहीं आ रहा है इसमें कौन सा सेक्शन है, अगर आपको इतना याद रहता है कि चोरी से रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं वो सेक्शन 378 से लेकर के 382 तक डिफाइन किए गए हैं, तो आप इनको आसानी से फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए चोरी के पनिशमेंट के लिए कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो सेक्शन यहाँ 379 का एक ऑप्शन दिया गया है, तो आप यहाँ अगर ऐसे आप इनको याद करते हो तो आपको आसानी होगी इसको सर्च करने के लिए कि अगर तुक्का भी लगाना हो तो सेक्शन 379 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम यहाँ पर बात करें सेकेंड पार्ट की ऑफ एक्सटॉर्शन यानी कि उद्दापन के विषय में। सेक्शन 383 से लेकर के 389 तक यहाँ पर बात की गई। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे ऑफ रॉबरी एंड डकैती, लूट और डकैती के विषय में सेक्शन 390 से लेकर के 402 तक ये डिफाइन किए गए, जिसको जस्ट हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिएगा ऑफ क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति के आपराधिक दुर्विनियोग के विषय में सेक्शन 403 से लेकर के 404 तक ये डिफाइन किए गए। ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट यानी कि आपराधिक न्यासभंग के विषय में ये सेक्शन 405 से लेकर के 409 तक ये डिफाइन किया गया। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिए पार्ट जो 6 यहाँ पर देखेंगे ऑफ द रिसीविंग ऑफ स्टॉलन प्रॉपर्टी यानी कि चुराई हुई संपत्ति प्राप्त करने के विषय में, कि कोई व्यक्ति अगर चुराई हुई संपत्ति है अपने पास, हमने रख लिया, किसी दूसरे के पास रख ली, तो उसके लिए कौन से सेक्शन यहाँ पर रजिस्टर्ड होंगे, तो आप यहाँ पर देखेंगे सेक्शन 410 से लेकर के 414 तक डिफाइन किए गए। ऑफ चीटिंग, कोई अगर छल करता है, छल के विषय में यहाँ जो प्रोविजंस दिए गए हैं सेक्शन 415 से लेकर के 420 तक ये डिफाइन किए गए। ऑफ फ्रॉडलेंट डीड्स एंड डिस्पोजिशंस ऑफ प्रॉपर्टी यानी कपटपूर्ण विलेखों और संपत्ति बयानों के विषय में सेक्शन 421 से लेकर के 424 तक डिफाइन किए गए। ऑफ मिसचीफ यानी कि के विषय में सेक्शन 425 से लेकर के 440 तक डिफाइन किए गए। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे ऑफ क्रिमिनल ट्रेसपास यानी कि आपराधिक अत्याचार के विषय में, ये सेक्शन 441 से लेकर के 462 तक ये डिफाइन किए गए। ये पूरा चैप्टर जो आप 17 देख रहे हैं ये इस टाइप से, तो देखिए आपको ना ये बार बार इनको रिवाइज करना होगा सेक्शन को, सेक्शन आप बार बार भूल जाएंगे क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनको आपको याद करना होता है। तो या तो आप ऐसे अपने कॉपी पर रजिस्टर पर आप इस टाइप के बनाइए, फिर इनके एक सेक्शन 441 में क्या है, 442 में क्या है, इससे रिलेटेड भी हम वीडियो बनाकर आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। चलिए फिर भी आप अगर अलग से अपनी मेहनत करना चाहें तो आप ऐसा कर सकते हैं, इनको रजिस्टर में बनाइए, जिससे जनरली आप देखेंगे जितने भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स में आप जाते हैं, जितने भी कहीं पर भी आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप देखेंगे जनरली 50% क्वेश्चन या 40% क्वेश्चन कई जगह देखेंगे 40 से 50 का जो रेशियो होगा वो सेक्शन वाइज होता है। तो अगर हमें सेक्शन भी याद है तो लगभग 50% क्वेश्चन पेपर हमारे कब्जे में होता है और हम उसे आसानी से सॉल्व कर पाते हैं, और थोड़ी सी अगर हम डिटेल पढ़ लेते हैं तो वो आसानी से हम सॉल्व भी कर पाते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर चलते हैं सेक्शन 390 पर और इसके बाद इसको हम डिस्कस करते हैं। देखिए जरा ध्यान दीजिए, ये डायरेक्ट मैंने लगा लिया, सभी को शो हो रहा है, एक बार कंफर्म कर दीजिए प्लीज़ सभी लोग।
जल्दी से सर फॉन्ट साइज इंक्रीज कर लीजिए। यस सर। ओके, अभी ठीक है बेटा? सही हो गया? अभी नहीं आया सर मेरे। सर डायरेक्ट फॉन्ट नहीं शो हो स्टाइल रहा? इंक्रीज, वो तो फॉन्ट हो हो रहा है जाएगा ना, सर फॉन्ट आ लेकिन। जाएगा, फॉन्ट आ जाएगा, सही कर देता हूँ मैं। अभी ठीक है? देख लीजिए, ठीक है। चलिए आगे कंटिन्यू करें हम। चलिए जरा यस ध्यान सर। दीजिएगा। आज हम यहाँ पे जो डिस्कस करने वाले हैं, ये लूट और डकैती क्या होती है, इसके विषय में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं सेक्शन 390 पर। सभी लोग एक बार देख लीजिए, आवाज़ क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, यस सर क्लियर है। चलो आगे कंटिन्यू कर रहे हैं हम यहाँ पर। 390 में लूट यानी कि सब प्रकार के लूट में या तो चोरी या उद्यापन होता है। तो ध्यान दीजिएगा, देखो जब कहीं भी लूट की बात की जाए तो इसमें सब प्रकार की लूट में या तो चोरी और या फिर उद्यापन, दोनों चीज़ें इसमें इंक्लूड होंगी। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि चोरी कब लूट है। अगर चोरी की यहाँ बात करेंगे, चोरी कब है जो लूट की श्रेणी में आएगी, तो यहाँ पर ज़रा ध्यान देंगे। चोरी लूट है यदि उस चोरी को करने के लिए या उस चोरी के करने में या उस चोरी द्वारा अभिप्राप्त संपत्ति को ले जाने या ले जाने का प्रयत्न करने में अपराधी उस उद्देश्य से स्वेच्छा किसी व्यक्ति की मृत्यु या उपपत्ति या उसका सदोष अवरोध या तत्काल मृत्यु या तत्काल उपपत्ति का या तत्काल सदोष अवरोध का भय कारित करता है या कारित करने का प्रयत्न करता है, तब हम उसे क्या मान लेंगे कि ये चोरी अब लूट हो गई। तो इसके ज़रा पॉइंट्स पर एक नज़र डालिएगा। देखिए क्या कह रहे हैं, चोरी लूट है यदि चोरी को करने के लिए उस चोरी के करने में या उस चोरी द्वारा अभी प्राप्त संपत्ति को ले जाने या ले जाने का प्रयत्न करने में क्या कर रहे हैं, अपराधी उस उद्देश्य से स्वेच्छा या किसी व्यक्ति की मृत्यु, उपपत्ति या उसका सदोष अवरोध या तत्काल मृत्यु या तत्काल उपपत्ति का या तत्काल सदोष अवरोध का भय दिखाकर कारित करता है या कारित करने का प्रयत्न भी करता है, तो यहाँ पर क्या मान लेंगे, उसमें चोरी जो है वो अब लूट में चेंज हो गई है। तो ये एक अलग से क्वेश्चन ये बनता है कि कब चोरी लूट होती है। तो चोरी में इनमें से आपको कोई भी एक पॉइंट सर्च करना होगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं फर्स्ट नंबर और सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ एंड एंड सिक्स एंड सेवन एंड 8, ये आप जो देख रहे हैं इनमें से कोई भी एक हो सकता है। तो चलिए ज़रा देखें यहाँ पे। आप बात करें क्या उद्यापन कब लूट होता है। उद्यापन मतलब ऐसे कोई धमकी देना है, आप पैसे दे दो, ये कर दो, अगर इस टाइप से कोई भी व्यक्ति किसी को धमकी देता है तो उस सिचुएशन में उसको हम क्या बोलते हैं, ये उद्यापन की श्रेणी में आ जाता है। तो अब ज़रा यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये कब होगा, कब इसको हम लोग मान लेंगे कि ये लूट की गई है। तो लूट के लिए ज़रा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक सेकेंड गाइस। उद्यापन कब लूट है, तो यहाँ पर बात करेंगे उद्यापन लूट है यदि अपराधी व्यक्ति की और उस व्यक्ति को स्वयं उसकी या किसी अन्य व्यक्ति की तत्काल मृत्यु या तत्काल उपपत्ति तत्काल सदोष अवरोध के भय में डालकर वह उद्यापन करता है और इस प्रकार भय में डाले गए व्यक्ति को उद्यापन की जाने वाली चीज़ उसी समय और वहाँ ही प्रदत्त करने के लिए उत्प्रेरित करता है, तुरंत ही उसे उत्प्रेरित करता है उस श्रेणी में। इसका स्पष्टीकरण भी एक बार देख लीजिए, फिर हम इसके पॉइंट्स की बात करते हैं। अपराधी का उपस्थित होना कहा जाता है यदि वह उस व्यक्ति को तत्काल मृत्यु के, तत्काल उपपत्ति के या तत्काल सदोष अवरोध के भय में डालने के लिए पर्याप्त रूप से निकट हो, तब। आप देखिए ज़रा ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या उद्यापन लूट है, कहा जाएगा कब उद्यापन लूट होगी,
यदि अपराधी या उद्यापन करते समय भय में डाले गए व्यक्ति की उपस्थिति में, तब भय में डाले गए किसी व्यक्ति की जो उपस्थिति है उसमें, और उस व्यक्ति को स्वयं उसकी या किसी अन्य व्यक्ति की तत्काल मृत्यु या तत्काल उपपत्ति या तत्काल सदोष अवरोध के भय में डालकर। तो यहाँ पे जरा देखिए, ध्यान दीजिएगा, व्यक्ति को स्वयं, या तो उस व्यक्ति को स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति की क्या कर देता है, वो करने के लिए धमकी देता है, या तो वो उसकी मृत्यु कर दे या तत्काल उसे उपपत्ति कर दे। तो उपपत्ति आप समझ रहे हैं, यहाँ पर डेथ की बात की गई या केवल हर्ट की बात की गई है। तो हर्ट 5 तक दिया गया है, 319 में जो डिफाइन किया गया है वो भी हो सकता है, 320 में डिफाइन किया गया वो भी हो सकता है। अगर यहाँ ग्रेवियस हर्ट की बात करें तो ये 320 में चला जाएगा, नहीं तो 319 में जो डेफिनेशन दी गई उसके अकॉर्डिंग। यहाँ देखिए, तत्काल सदोष अवरोध करता है। अब सदोष अवरोध करना क्या होता है, देखो अवरोध और परिरोध दो तरह के होते हैं। यहाँ पर अवरोध की बात की गई, यानी कि कोई व्यक्ति अगर सीधे रोड पर जा रहा है और उसको बीच में यहाँ से रोक देना, तो ये किसकी श्रेणी में आ जाता है कि उसने उसको अवरोध कर दिया। इसमें भय में डालकर वो उद्यापन करता है, और इस प्रकार भय में डाले गए व्यक्ति को उद्यापन की जाने वाली चीज़ उसी समय और वहाँ ही प्रदत्त करने के लिए उत्प्रेरित करता है। तो यहाँ क्या मान लेंगे कि उसने उद्यापन किया हुआ है। अब जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, और उद्यापन अब क्या बन गया, लूट बन गई। ऐसी कंडीशन में तत्काल मृत्यु वगैरह के भय में डालकर, सदोष अवरोध के भय में डालकर, ये 3 पॉइंट इसमें जो दिए गए इनको जरा ध्यान दीजिएगा। एक तो तत्काल मृत्यु, तत्काल उपपत्ति या तत्काल सदोष अवरोध की बात करते हैं। तो यहाँ पर मान लेंगे कि वो उद्यापन करता है। यहाँ पर हम लोग दृष्टांत के लिए बात करते हैं। तो दृष्टांत पर आप यहाँ देखेंगे, का या को दबोच लेता है और या के कपड़े में से या का धन और आभूषण या की सम्मति के बिना कपटपूर्वक निकाल लेता है। यहाँ का ने चोरी की है और वह चोरी करने के लिए स्वेच्छा या का सदोष अवरोध कारित करता है, इसलिए का ने लूट की है। तो यहाँ पर जरा ध्यान देंगे, का या को दबोच लेता है और या के कपड़े में से या का धन और आभूषण, ये या की सम्मति के बिना कपटपूर्वक निकाल लेता है। यहाँ का ने क्या किया, चोरी की है, और वह चोरी करने के लिए स्वेच्छा या का सदोष अवरोध कारित करता है, इसलिए का ने यहाँ पर क्या कर दिया, लूट किया। आप यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा, देखो अगर कोई व्यक्ति, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ए नाम का एक व्यक्ति हो और बी को पकड़ ले और उसकी जेब में से जो सामान रखा हो, पैसे रखे हों, वो निकाल लेता है वो कोई भी व्यक्ति, तो यहाँ पर क्या मान लेंगे कि इस व्यक्ति ने यहाँ पर क्या कर दिया, लूट की है। ये इलस्ट्रेशन पे जरा ध्यान देना। देखो ये इलस्ट्रेशन सीधा सीधा ऐसे ही आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे, और आपको यहाँ पर इन एग्जाम में जब आप जाएँ तो ये इलस्ट्रेशन ऐसे दिखे जैसे इसने कहा लूट की है। आपको दिमाग में लगाना केवल लूट की है। अगला जरा ध्यान दीजिए, खा नंबर के इलस्ट्रेशन पर। का या को राजमार्ग पर मिलता है, एक पिस्तौल दिखलाता है और या की थैली मांगता है। परिणाम स्वरूप या अपनी थैली दे देता है। यहाँ का ने या को तत्काल उपपत्ति का भय दिखलाकर थैली उद्यापित की है और उद्यापन करते समय वह उसकी उपस्थिति में है, अतः का ने क्या की, लूट की है। तो यहाँ पर जरा देखिए, का या को राजमार्ग समझते, स्टेट जो हाईवे रहते हैं उस पर एक पिस्तौल दिखाता है और या की थैली मांगता है। रिवॉल्वर दिखा के बोलता है ये जो पैक थैली है वो मुझे दे दो। परिणाम स्वरूप या अपनी थैली दे देता है। यहाँ का ने या को क्या किया है, तत्काल उपहति क्रिएट कर दी और इसका भय दिखलाकर उसे थैली को क्या किया, जो थैली उसने ली है वो क्या करिए, थैली को उद्यापित किया और उद्यापन करते समय वह उसकी उपस्थिति में, अतः का ने क्या कर दिया, यहाँ पर का ने यहाँ लूट की है। गा नंबर यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए, गा का जो इलस्ट्रेशन है, का राजमार्ग पर या और या के शिशु से मिलता है। किससे मिलता है, का राजमार्ग पर या और या के शिशु से, शिशु मतलब उसके बच्चे से। का उस शिशु को पकड़ लेता है और यह धमकी देता है कि यदि या उसको अपनी थैली नहीं प्रदत्त कर देता तो वह उस शिशु को कागार से नीचे फेंक देगा। परिणाम स्वरूप या अपनी थैली प्रदत्त कर देता है
यहाँ का ने या को भय कारित करके कि वह उस शिशु को जो वहाँ उपस्थित है तत्काल उपति करेगा या से उसकी थैली उद्यापित किए, इसलिए का ने क्या किया, या को लूटा है। तो अगर इस टाइप से भी कोई करता है, ये जो सिचुएशन आप देख रहे हैं उसके शिशु को पकड़ करके और उसे पैसे मांगा तो वो थैली दे देता, इसका मतलब क्या किया उसने यहाँ पर लूट कारित कर लिया। अगला जरा ध्यान दीजिएगा, घ नंबर पर का या से यह कहकर संपत्ति अभिप्राप्त करता है कि तुम्हारा शिशु मेरी टोली के हाथों में है। यदि तुम हमारे पास 10,000 रुपये नहीं भेज दोगे तो वह मार डाला जाएगा। यह उद्यापन है और इसी रूप में दंडनीय है, किंतु यह लूट नहीं है जब तक कि या को उसके शिशु की तत्काल मृत्यु के भय में ना डाला जाए। तो यहाँ क्या कह रहा है, किंतु ये लूट नहीं है, केवल क्या है, यह उद्यापन है। तो इसका ये इलस्ट्रेशन आप जरा देख लेना, घ नंबर का इलस्ट्रेशन है। इसको अगर ये आता है तो इसको आपको लूट नहीं मानना है। देखो जरा क्या कह रहे हैं यहाँ पर, फिर से समझिएगा। का या से यह कहकर संपत्ति अभिप्राप्त करता है कि तुम्हारा शिशु मेरी टोली के हाथों में है। यदि तुम हमारे पास 10,000 रुपये नहीं भेज दोगे, तो बाद में आपको भेजना है, तो वह मार डाला जाएगा। यह उद्यापन है, क्या है, उद्यापन, और इसी रूप में दंडनीय है, किंतु यह लूट नहीं है जब तक कि या को उसके शिशु की तत्काल मृत्यु के भय में ना डाला जाए। अगर तत्काल मृत्यु के भय में सामने ही रिवॉल्वर लगा करके दिखा रहा है तो उस कंडीशन में उसको लूट मानी जाएगी। ये डिमांड कर रहा है कि बाद में पैसे 10,000 रुपये भेज दो। इस सिचुएशन में इसको हम क्या मान लेंगे, एक्सटॉर्शन या फिर ये उद्यापन कहा जाता है। चलिए अब हम जरा इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं। सेक्शन 390 पर एक नज़र डालिए, रोबरी एंड डकैती। सेक्शन 390 में रोबरी, इन ऑल रोबरी देयर इज आइदर थेफ्ट और एक्सटॉर्शन। क्या कह रहा है कि ऑल रोबरी, जो रोबरी हैं या तो वो क्या है, थेफ्ट है या फिर एक्सटॉर्शन है। देखो यहाँ आइदर थेफ्ट और एक्सटॉर्शन, ऑल रोबरीज की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे देखेंगे, व्हेन थेफ्ट इज रोबरी, कब जो थेफ्ट है वो रोबरी में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, थेफ्ट इज रोबरी इफ इन ऑर्डर टू द कमिटिंग ऑफ द थेफ्ट और इन कमिटिंग द थेफ्ट और इन कैरिंग अवे और अटेम्प्टिंग टू कैरी अवे प्रॉपर्टी obtained by the theft, the offender for that and voluntarily caused to attempts to cause to any person death or hurt or wrongful restraint। यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा, any person death, hurt and wrongful restraint, यानी कि फर्स्ट पॉइंट एंड सेकेंड एंड थर्ड पॉइंट, और फियर टू इंस्टेंट डेथ, फोर्थ पॉइंट, और इफ इंस्टेंट हर्ट ऑफ इंस्टेंट रॉन्गफुली रेस्ट्रेंट। तो इन जो 6 टाइप की जो सिचुएशंस आप यहाँ पर देख रहे हैं, और इसमें एक और है ये वॉलंटरली कॉजेस अटेम्प्ट टू कॉज, ये पॉइंट्स। अगर ये पॉइंट्स आपको दिखते हैं तो क्या हो जाएगा, जो थेफ्ट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रोबरी में। ठीक है, ये तो ये आप यहाँ पर इस टाइप से देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा, व्हेन एक्सटॉर्शन इज रॉबरी। अब सवाल आता है क्या एक्सटॉर्शन भी रॉबरी हो जाएगी, तो होगी, कब होगी। तो यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं एक्सटॉर्शन इज रॉबरी, एक्सटॉर्शन रॉबरी है इफ द ऑफेंडर एट टाइम ऑफ कमिटिंग द एक्सटॉर्शन। अगर एट द टाइम जो कमिटिंग कर रहा है एक्सटॉर्शन, उस समय क्या होना चाहिए, इज इन द प्रेजेंस ऑफ द पर्सन पुट इन फियर,
मतलब व्यक्ति की उपस्थिति में वो उसे किस में डालें, भय में डालें, यहाँ पुट इन द फियर, एंड कमिट्स द एक्सटॉर्शन बाय पुटिंग दैट पर्सन इन फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ, और किसके फियर में डाले वो, इंस्टेंट डेथ के, ऑफ इंस्टेंट हर्ट या फिर इंस्टेंट हर्ट के, फर्स्ट एंड सेकेंड, और ऑफ इंस्टेंट wrongful restraint to that person. तीसरा पॉइंट, और to some other person and by so putting in fear, या तो वो उसको खुद को डालें या किसी अदर पर्सन के लिए भी यही कार्य करते हैं, induce the person so put in fear then and there to deliver up the things extorted, जिस थिंग्स को extorted किया गया उसको डिलीवर करने के लिए ये कार्य करे। क्या क्या करें, पुट इन फियर एंड कमिट्स द एक्सटॉर्शन बाय पुटिंग द पर्सन इन फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ, या इंस्टेंट डेथ की बात करें, हर्ट की बात करें, या इंस्टेंट रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट भी करें, तो भी इन तीनों सिचुएशन में मान लिया जाएगा कि ये एक्सटॉर्शन जो है वो रोबरी में चेंज हो गया। अब अगला जरा ध्यान दीजिएगा, एक्सप्लेनेशन पर एक नज़र डालते हैं। एक्सप्लेनेशन, the offender is said to be present if he is sufficiently near to put the other person in fear of instant death, instant hurt or instant wrongfully restraint। तो ये क्या हो जाएगा, the offender is said to be present in his sufficiently near to put the other person, उस व्यक्ति के पास अगर ये व्यक्ति प्रेजेंट है जो फियर में डाल रहा है, किसके में, इंस्टेंट डेथ के में या फिर इंस्टेंट हर्ट में या रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट में, तो ऐसा मान लिया जाएगा कि जो एक्सटॉर्शन आप पढ़ रहे हैं, एक्सटॉर्शन क्या किस में चेंज हो गया, ये एक्सटॉर्शन ये अब हो गया रोबरी में चेंज हो गया। ठीक है, अब अगर ज़रा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इलस्ट्रेशन पर, ए होल्ड्स जेड डाउन एंड फ्रॉडलेंटली takes Jad's money and jewels from Jad's clothes। क्या करना है, A holds Jad's down, ये Jad's को होल्ड कर लेता है, यानी कि पकड़ लेता है, एंड fraudulently takes, और कपटपूर्ण आशय से, Jad's money and jewels from Jad's clothes, और क्या क्या ले लेता है वो, मनी एंड ज्वेल्स, आभूषण और पैसे निकाल लेता है उसके कपड़े से, विदाउट जेड कंसेंट, और क्या से, बिना जेड की कंसेंट के। हियर ए हैज़ कमिटेड थेफ्ट एंड इन ऑर्डर टू द कमिटिंग ऑफ दैट थेफ्ट हैज़ वॉलंटरली कॉज रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट टू जेड, ए हैज़ देयरफॉर कमिटिंग रोबरी। अब अगर ये देखिए वॉलंटरी कॉज रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट भी करता है यहाँ पर, और उसे ये पैसे भी निकाल लेता है, ज्वेल्स भी निकाल लेता है इसको पकड़ करके, तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, ये रोबरी कर रहा है यहाँ पर। तो जो थेफ्ट था अब किस में चेंज हो गया, वो रोबरी में। ठीक, आप ज़रा ध्यान दीजिए, थेफ्ट कैसे होता है ये, अगर ये इसकी बिना सम्मति के लेता और बिना इसकी जानकारी के अगर चुपचाप से उसको ले लेता तो ये मान लेता कि ये इसने थेफ्ट किया, लेकिन यहाँ पर ये क्या हो गया, इसने रोबरी कर लिया। आप ज़रा नेक्स्ट ज़रा ध्यान दीजिएगा, बी नंबर का जो इलस्ट्रेशन है इस पर एक नज़र डालिए। ए मीट्स जेड ऑन द हाई रोड, कहाँ मिलता है, हाई रोड पर, सो आ पिस्टल, और उसे पिस्टल दिखाता है, एंड डिमांड जेड्स पर्स, किसके लिए, जेड का पर्स मांगता है। जेड इन कंसिक्वेंस, जेड इसके परिणाम स्वरूप, सरेंडर हिज पर्स, और अपना पर्स सरेंडर कर देता है। हियर ए हैज़ एक्सटॉर्टेड the purse from Jed by putting him in fear of instant hurt। तो उसने क्या कर दिया, instant hurt, और उसने क्या किया, putting him in fear of instant hurt। ये एक पॉइंट है यहाँ पर जिसकी वजह से उसने क्या किया, अपने आप को सरेंडर कर दिया। and being at the time of committing the extortion in his presence, और वो उसकी प्रेजेंस में क्या कर रहा है, एक्सटॉर्शन जो है उसको यहाँ पर वो प्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पर जैसे ही यहाँ प्रेजेंस, इसकी उपस्थिति प्रेजेंट हो गई यहाँ पर, तो क्या हुआ, ए हैज़ देयरफॉर कमिटिंग रोबरी, तो यहाँ पर ए ने क्या कर दिया,
अब यहाँ पर इन्हें रोबरी को कमिट कर दिया। क्लियर हो गया गाइस इतना? यस यस सर। सर। यस सर। एक बार थोड़ा सा बता दिया करो, हो गए क्या? अगर क्लियर नहीं हो तो थोड़ा सा बता दिया करें कि भाई ये, तो मैं इसको ना दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है? चलिए ज़रा ध्यान दीजिए। सी नंबर पॉइंट्स पर एक नज़र डालते हैं हम लोग। देखिए ज़रा, ए मीट्स जेड एंड जेड्स चाइल्ड ऑन द हाई रोड। ए, जेड एंड जेड्स चाइल्ड, तो ए किस किस से मिल रहा है? जेड से और जेड के चाइल्ड से। ए टेक्स द चाइल्ड एंड threatens to fling it down a precipice unless Jed delivers his purse। अब क्या कर रहा है? A takes the child, A बच्चे को ले लेता है, and threatens to fling it down a precipice, और कहाँ फेंकने की बात कर रहा है? नीचे। अब यहाँ बात कर रहा है unless Jed delivers, अगर जेड यहाँ पर अपना पर्स उसको नहीं देता है तो। जेड इन कंसिक्वेंस डिलीवर हिज पर्स, हियर ए हैज़ एक्सटॉर्टेड द पर्स फ्रॉम जेड बाय कॉजिंग जेड टू बी इन फियर ऑफ इंस्टेंट हर्ट। तो जेड ने क्या किया? यहाँ इंस्टेंट हर्ट में डाल रहा है किसके? बच्चे के, हर्ट टू द चाइल्ड हु इज़ देयर प्रेजेंट, जो कि वहाँ प्रेजेंट है। ए हैज़ देयर फोर कमिटेड रोबरी ऑन जेड, यहाँ पर ए ने क्या कर लिया है? रोबरी को कमिटेड कर लिया है। जेड, यहाँ डी नंबर वाले पॉइंट्स पर एक नज़र डालिए। देखिए जरा, ए ऑब्टेन्स प्रॉपर्टी फ्रॉम जेड बाय सेइंग योर चाइल्ड इज इन द हैंड्स ऑफ माय गैंग। ए ऑब्टेन प्रॉपर्टी फ्रॉम जेड, ये क्या कर रहा है? सो प्रॉपर्टी प्राप्त करना चाहता है बाय सेइंग योर चाइल्ड इज़ द हैंड ऑफ माई गैंग, जो आपका बच्चा है वो कहाँ है? मेरे गैंग के पास में है। एंड विल बी पुट टू डेथ अनलेस यू सेंड अस 10,000 रुपीज़, अगर आपने मुझे 10,000 रुपये नहीं भेजे तो क्या हो जाएगी? उसकी डेथ कर दी जाएगी। द दिस एक्सटॉर्शन एंड पनिशेबल एज सच बट इट इज़ नॉट रोबरी, क्या है? ये रोबरी नहीं है, क्या है? ओनली एक्सटॉर्शन है, उसको दापित किया जाता है क्योंकि उसकी प्रेजेंस यहाँ पर नहीं है। अनलेस जेड इज पुट इन फियर ऑफ द इंस्टेंट डेथ ऑफ हिज चाइल्ड, तो यहाँ पर आप जरा ध्यान दीजिएगा, अनलेस जेड इज पुट इन फियर, किसमें डाल रहा है? ये भय में। किसमें डाला? इंस्टेंट डेथ में। लेकिन यहाँ कहीं पर ये प्रेजेंट नहीं है। तो आप एक चीज़ यहाँ पर देखें, सबसे बड़ा जो पॉइंट है यहाँ पर चेंज करने का, कि जो एक्सटॉर्शन है क्या वो रोबरी में चेंज हो सकता है? अगर वो प्रेजेंट होकर के करें तो यहाँ पर मान लेंगे कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है? रोबरी में ऐड हो जाएगा। नहीं तो क्या कर रहा है? अगर ये बाहर से ही कर रहा है तो यहाँ पर ये एक्सटॉर्शन कर रहा है। क्लियर है गाइस इतना? चलो अब हम चलते हैं सेक्शन 391 पर, एक नज़र डालिए सेक्शन 391 पर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आप लोगों को? आवाज़ क्लियर आ रही है गाइस? ओके, चलो जरा ध्यान देते हैं। यस सर। जहाँ समझ में नहीं आया वहाँ पूछ लीजिएगा। सेक्शन 391 में देखेंगे हम लोग डकैती की बात करेंगे। जबकि 5 या अधिक व्यक्ति संयुक्त होकर लूट करते हैं। कितने? या तो 5 या अधिक व्यक्ति संयुक्त होकर लूट करते हैं या करने का प्रयत्न करते हैं, या जहाँ की वे व्यक्ति जो संयुक्त होकर लूट करते हैं, क्या ध्यान देना, या करने का प्रयत्न करते हैं वे व्यक्ति जो उपस्थित हैं और ऐसे लूट किए जाने या ऐसे प्रयत्न में मदद करते हैं, कुल मिलाकर 5 या अधिक हैं, तब हर व्यक्ति जो इस प्रकार लूट करता है या उसका प्रयत्न करता है या उसमें मदद करता है, कहा जाता है कि वह डकैती करता है। अब यहाँ पर ज़रा देखिए, ध्यान दीजिएगा क्या क्या पॉइंट्स हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ आप लोगों को पॉइंट्स पर। सबसे पहले तो सेक्शन याद कर लीजिए, सीधा क्वेश्चन एक सेक्शन से बनता है 391 से। जबकि कितने व्यक्ति होने चाहिए? यहाँ 5 या अधिक। एक क्वेश्चन आपका यहाँ बनेगा। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि डकैती में कितने व्यक्ति होंगे जो डकैती उसको मान लिया जाएगा, यानी कि लूट कब डकैती में चेंज हो जाती है। अब हम ऐसा देखेंगे। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? थेफ्ट कब रोबरी में चेंज होगी, पहला पॉइंट हमने पढ़ा था। अब इसके बाद में हमने पढ़ा कि एक्सटॉर्शन कब रोबरी में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि क्या जो लूट है ना, क्या वो डकैती बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है। देखिए
जब यहाँ पर संख्या कितनी हो जाए, 5 या उससे अधिक व्यक्ति हो जाएं, ये 5 या उससे अधिक, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि ये व्यक्ति ने डकैती कर ली। देखिए, सही व्यक्ति संयुक्त होकर लूट करते हैं या करने का प्रयत्न करते हैं। 5 या उससे अधिक व्यक्ति हैं, एक साथ होकर के वो क्या करते हैं, लूट करते हैं, ठीक है, और या लूट करने का प्रयत्न करते हैं। देखिए 2 पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए। फर्स्ट यहाँ पर आप देखेंगे, ये या तो उसने लूट किया है या फिर लूट करने का वो प्रयत्न भी करते हैं, तो भी यहाँ पर मान लिया जाता है कि इसने डकैती कर रहा है। अभी देखें जरा यहाँ पर कितने व्यक्ति हो, संख्या कितनी हो, अगर 5 है तो 5 से कम है तो फिर ये डकैती नहीं होगी। या जहाँ की वे व्यक्ति जो संयुक्त होकर लूट करते हैं या करने का प्रयत्न करते हैं, और वे व्यक्ति जो उपस्थित हैं और ऐसे लूट किए जाने या ऐसे प्रयत्न में मदद करते हैं। देखो, लूट भले ही ना कर रहे हों, लेकिन अगर वो मदद भी कर रहे हैं तो भी यहाँ पर यह मान लिया जाएगा कि ये उसमें शामिल थे। अब चलिए यहाँ पर ज़रा ध्यान देंगे हम। कुल मिलाकर 5 या अधिक हैं, कितने, 5 हैं या फिर अधिक हैं, तब हर व्यक्ति जो इस प्रकार लूट करता है या उसका प्रयत्न करता है या उसमें मदद करता है, कहा जाता है कि वह डकैती करता है। देखिए, जो व्यक्ति लूट करे, पहली चीज़ तो जब 5 या अधिक व्यक्ति हो जाएं या उसका प्रयत्न भी करे और या फिर उसकी मदद भी करता है, तो भी यहाँ पर मान लिया जाता है कि ये सब डकैती में शामिल है। क्लियर है गाइस? चलो अब यहाँ पे ज़रा ध्यान दीजिएगा, लूट के लिए दंड कितना है या पनिशमेंट कितना मिलेगा। तो यहाँ लूट के लिए दंड की हम लोग जो बात करेंगे, जो कोई लूट करेगा वह कठिन कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी। कितनी हो सकेगी? 10 वर्ष तक दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। और यदि लूट राजमार्ग पर सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच हो, यानी कि इस बात को हम लोग बोल सकते हैं कि रात में हो, ठीक है, जैसे नाइट में अगर कोई ऐसा करता है राजमार्ग पर, तो वह 14 वर्ष के कारावास तक हो सकेगा। तो पहले देखो कितने हो रहे हैं, कोई लूट करेगा तो वह कठिन कारावास से जिसकी अवधि कितनी होगी, 10 वर्ष तक की यहाँ पर हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। और यदि ऐसी लूट कहाँ की जाए, राजमार्ग पर, राजमार्ग समझ गए, रोड पर, और सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच की जाए, मतलब रात को, तो उसका जो कारावास है वो कितना हो जाएगा, 14 वर्ष तक का हो सकेगा। क्लियर है? सेक्शन कौन सा पढ़ रहे हैं आप? 392। आप जरा देखो यहाँ पर सेक्शन 393 में देखेंगे, लूट करने का प्रयत्न। अगर कोई व्यक्ति लूट करने का प्रयत्न करता है तो यहाँ पर उसे कितना पनिशमेंट मिलेगा। देखिए, जो कोई लूट करने का प्रयत्न करेगा वह कठिन कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो यहाँ पर पनिशमेंट की कितनी बात की गई, 7 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट और प्लस फाइन, और यहाँ पर प्लस फाइन की भी बात कर ले, ठीक है। आप जरा ध्यान दीजिए, सेक्शन 394 पर एक नज़र डालिए। लूट करने में स्वेच्छा उपपत्ति कारित करना। अब देखिए, एक तो अभी तक तो सिंपल लूट हो रही थी, किसी को कोई चोट नहीं पहुंचाई जा रही थी, लेकिन कभी कोई चोट व्यक्ति पहुंचाता तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए, यदि कोई व्यक्ति लूट करने में या लूट करने के करने में तो लूट करे या उसका प्रयत्न करता है, स्वेच्छा उपपत्ति कारित करेगा, तो ऐसा व्यक्ति और जो अन्य व्यक्ति ऐसी लूट में या लूट करने में संयुक्त तौर पर संपृक्त हैं, कि उससे जुड़े हुए कहीं पर भी कोई हेल्प करते हैं, तो वह आजीवन कारावास से या कठिन कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो यहाँ पर जो बात की गई वो क्या की गई कि या तो आजीवन कारावास, कठिन कारावास है जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा, अगर किसी भी व्यक्ति को यहाँ स्वेच्छा उपपत्ति कारित करता है तब। चलिए अब यहाँ जरा ध्यान दीजिए, इसको थोड़ा सा हम लोग इंग्लिश में देख लेते हैं, फिर हम लोग डकैती के लिए, अच्छा डकैती का एक और पॉइंट्स पढ़ लीजिए, डकैती में कितना पनिशमेंट मिलेगा, फिर इसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए जरा, डकैती के लिए दंड, जो कोई डकैती करेगा वह आजीवन कारावास से या कठिन कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो यहाँ पर अवधि कितनी है,
10 ईयर्स, और यहाँ पर और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर चलते हैं सीधे सेक्शन 391 में। जरा इंग्लिश मीडियम में जो लोग हैं वो देख लीजिएगा थोड़ा सा, डकैती क्या होगी। सबसे पहले तो हम इसको समझ लेते हैं। देखिए जरा ध्यान दीजिए, व्हेन 5 और मोर पर्सन कंजॉइंटली कमिट और अटेम्प्ट टू कमिट आ रोबरी। कितने पर्सन होने चाहिए? 5 और मोर पर्सन, और कैसे हो? कंजॉइंटली, जॉइंटली वर्कआउट कर रहे हो तब। कमिट और अटेम्प्ट टू कमिट आ रोबरी, ये तो कमिट ही कर दी हो या फिर अटेम्प्ट भी कर रहे हो, उनमें पर्सन कितने होने चाहिए? 5 और मोर, 5 या उससे अधिक। और where the whole number of person conjointly committing or attempting to commit a robbery and person present and adding such commission or attempt amount to 5 or more, every person so committing, attempting or adding is said to commit डकैती। जब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर डकैती की अगर हम यहाँ पर देखें, कोई व्यक्ति यहाँ पर पर्सन प्रेजेंट है, उसने कोई कार्य नहीं किया, ओनली वो प्रेजेंट रहा है, और जिसकी वजह से वहाँ संख्या 5 हो गई है। सच कमीशन और अटेम्प्ट अमाउंट टू अटेम्प्ट। अब यहाँ जरा ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए 4 लोग मिलकर के लूट कर रहे हैं। क्या कर रहे हो? लूट। एक व्यक्ति उनके साथ शामिल हो जाता है, कुछ कर नहीं रहा, बस वहाँ गिनती के लिए ऐसे ही खड़े हो गए डराने के लिए, कुछ भी नहीं किया उसने, तो इसको भी इसमें काउंट करें। किसी भी हिस्से में उसने पार्ट में कुछ भी किया हो, तो यहाँ पर ये कितने लोग हो गए? अब 5। तो ये लूट किस में कन्वर्ट हो जाएगी? डकैती में। ठीक है, क्लियर है गाइस? आप जरा ध्यान दीजिए, सेक्शन 392 में पनिशमेंट फॉर रोबरी, रोबरी के लिए पनिशमेंट कितना है? तो देखें जरा यहाँ पर, whoever commits robbery shall be punished with rigorous imprisonment for a term which may extend to 10 years। कितना पनिशमेंट मिलेगा उसको? 10 ईयर्स तक का यहाँ पर पनिशमेंट मिलेगा। एंड सेल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन, और उसे फाइन भी दिया जाएगा। एंड इफ़ द रोबरी बी कमिटेड ऑन द हाईवे बिटवीन सनसेट एंड सनराइज। कब, कहाँ करता है? अगर रोबरी कहाँ की जाए? ऑन द हाईवे बिटवीन द सनसेट एंड सनराइज, तो यहाँ पर इसको कितना पनिशमेंट मिलेगा? यहाँ देखिएगा, द इम्प्रिजनमेंट में बी एक्सटेंडेड टू 14 ईयर्स, यानी कि 14 साल तक का उसको इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। सेक्शन 393 पर एक नज़र डालिए, अटेम्प्ट टू कमिट रोबरी। Whoever attempts to commit robbery shall be punished with vigorous imprisonment for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। अगर कोई व्यक्ति रोबरी करता है तो उसको कितना पनिशमेंट दिया जा सकता है? 7 ईयर्स तक का, एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। 394 पर एक नज़र डालिए प्लीज़, वॉलेंटरली कॉजिंग हर्ट इन कमिटिंग रोबरी। अगर किसी भी व्यक्ति को वॉलेंटरी कॉजिंग हर्ट करता है रोबरी ड्यूरेशन में, तो उसे कितना पनिशमेंट मिलेगा? इफ़ एनी पर्सन इन कमिटिंग और इन अटेम्प्टिंग टू कमिट रोबरी वॉलेंटरली कॉज हर्ट such person and any other person jointly concerned in committing or attempting to commit such robbery shall be punished with imprisonment for life or with rigorous imprisonment for a term which may extend to 10 years। और उसको कितना मिल सकता है? रिगरस पनिशमेंट मिल सकता है, और कितने समय के लिए? फॉर द 10 ईयर्स, एंड सेल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन, और प्लस यहाँ पर फाइन भी उसको मिल सकता है। तो देखिए यहाँ पर जरा ध्यान देंगे हम लोग, इम्प्रेशनमेंट की बात की गई, तो इम्प्रेशनमेंट कितना होगा? 14। अगर यहाँ पर कोई भी वॉलेंटरी कॉजिंग हर्ट करता है, किसी को चोट पहुँचाता है, किसी में कमिटिंग ऑफ रोबरी कमिट करने में, तो उस सिचुएशन में उसका जो पनिशमेंट होगा वो कितना होगा? तो यहाँ पर बात की गई कि इम्प्रेशनमेंट फॉर लाइफ हो सकता है, और विद रिगरस इम्प्रेशनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर्स, कितने तक का? 10 साल का, और प्लस लाइबल टू फाइन भी यहाँ पर हो सकता है। नेक्स्ट देखिए जरा, सेक्शन 395 में पनिशमेंट फॉर डकैती। डकैती के लिए पनिशमेंट कितना मिलेगा? whoever commits डकैती shall be punished with imprisonment for life or with rigorous punishment for a term which may extend to 10 years। कितना हो सकता है? 10 ईयर्स तक का पनिशमेंट हो सकता है, और या फिर उसको इम्प्रेशनमेंट फॉर लाइफ भी दिया जा सकता है डकैती के लिए।
एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। अगर लूट कोई करता है, रोबरी करता है, तो उसको कितना था 7 ईयर्स का सेम पनिशमेंट। और अगर यहाँ पर वो डकैती के लिए बात करते तो ये यहाँ पर 10 ईयर्स तक की बात कर रहे हैं, या फिर यहाँ पर लाइफ इम्प्रिजनमेंट की बात कर रहे हैं। सेक्शन 396 में देखिए, अगर डकैती विद मर्डर, अगर कोई भी व्यक्ति मर्डर करता है डकैती करने में, तो उसे कितना पनिशमेंट दिया जा सकता है, इसके लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सेक्शन 396 पर एक नज़र डालिए। डकैती विद मर्डर इफ एनी वन ऑफ 5 और मोर पर्सन, कितने पर्सन होने चाहिए 5 और मोर पर्सन, हु आर कंजॉइंटली कमिटिंग डकैती, और वो सब मिलकर के क्या कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं। कमिट्स मर्डर इन सो कमिटिंग डकैती, और वो क्या कर रहे हैं, मर्डर कर देते हैं अगर किसमें, डकैती कमिट करने में, डकैती करने जाते हैं और वहाँ पर मर्डर कर देते हैं, तो क्या होगा, भले ही एक ने मर्डर किया हो, यहाँ पर 5 और मोर पर्सन है, मान लीजिए कितने भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 10, जितने भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं। अभी देखिए यहाँ पर अगर ऐसा कुछ है ना, 5 या उससे अधिक व्यक्ति हैं और केवल एक व्यक्ति ने मर्डर किया, तो सभी के सभी ये लाइबल हो जाएंगे मर्डर के लिए सभी। चलिए अब यहाँ देखेंगे, देखिए क्या कर रहे हैं, एवरी वन ऑफ दोज पर्सन शैल बी पनिश विद डेथ, किसके लिए, प्रत्येक व्यक्ति किसके लिए हो जाएगा, पनिश विद डेथ। अगर किसी भी व्यक्ति ने डकैती करने के लिए किसी का मर्डर किया, तो उसको भी पनिशमेंट यहाँ पर डेथ का पनिशमेंट उसको मिल सकता है। और इम्प्रेशनमेंट फॉर लाइफ, या फिर उसको ये भी दिया जा सकता है क्या, इम्प्रेशनमेंट फॉर लाइफ, और rigorous imprisonment for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। देखिए सबसे पहले तो बात की गई कि shall be punished with death, और उसको डेथ का पनिशमेंट दिया जा सकता है। इसके बाद जुडिशियल मजिस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड करता है, कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसे इम्प्रेशनमेंट फॉर लाइफ के लिए चेंज कर सकते हैं, या फिर इसे फिर रिगरस इम्प्रेशनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर से 10 साल तक के लिए, और फाइन भी यहाँ पर लगा सकते हैं। इस टाइप का पनिशमेंट भी चेंज किया जा सकता है, लेकिन वो कोर्ट के अकॉर्डिंग सरकमटेंसेस को देखते हुए कि किस टाइप में किया गया है, वहाँ डकैती हुई है वास्तव में, या मर्डर होने की वजह से, या किसी और सरकमटेंसेस में इनको कुछ रिलीफ दिया जा सकता है। तो सेक्शन 396 के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये 3 तरह के जो पनिशमेंट दिए गए हैं, फर्स्ट पनिशमेंट फॉर डेथ, लाइफ इम्प्रेशनमेंट एंड रिगरस पनिशमेंट की बात की गई है, और इसके साथ प्लस फाइन की भी बात की गई है, तो ये इनको दिया जा सकता है। चलिए हिंदी में भी देख लीजिए, सेक्शन 396 को एक बार देखें। हत्या सहित डकैती अगर कोई करता है तो कितना उसको पनिशमेंट दिया जा सकता है, तो ज़रा ध्यान देते हैं हम लोग यहाँ पर। यदि ऐसे 5 या अधिक व्यक्ति में से जो संयुक्त होकर डकैती कर रहे हों, एक साथ जुड़कर के डकैती कर रहे हों, कोई एक व्यक्ति इस प्रकार डकैती करने में हत्या कर देता, कोई भी एक व्यक्ति, तो उन व्यक्तियों में से हर व्यक्ति मृत्यु से, या आजीवन कारावास से, या कठिन कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा, और जुर्माने से भी दंड नहीं होगा। तो हर व्यक्ति को, जितने भी उसमें शामिल थे, 5 हों या फिर उसे 6 या 7 जितने भी व्यक्ति उसमें शामिल थे डकैती में, उन सबको एक ही पनिशमेंट दिया जाएगा। सेक्शन 397 पर एक नज़र डालिए। मृत्यु या घोरोपति कारित करने के प्रयत्न के साथ लूट या डकैती, जब ध्यान देना वहाँ पर केवल हर्ट की बात, अगर हर्ट केवल सिंपल हर्ट करता है तो थोड़ा सा कम, और फिर डेथ कर देता है तो उसको डेथ तक की पनिशमेंट दी जा सकती है। अब यहाँ सेक्शन 397 में ज़रा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बात कर रहे हैं कि मृत्यु घोरोपति यानी कि डेथ यानी ग्रेवियस हर्ट कारित करने के प्रयत्न के साथ लूट या फिर डकैती, यहाँ प्रयत्न किया, मर्डर नहीं किया लेकिन उसका प्रयत्न कर दिया, तो यहाँ पर उसको कितना पनिशमेंट दिया जाएगा, जब ध्यान दीजिए। यदि लूट या डकैती करते समय अपराधी किसी घातक आयुध का उपयोग करेगा, कोई भी धारदार घातक ऐसा हथियार जिससे ऐसा लगता है किसी व्यक्ति की डेथ की जा सकती है, या किसी व्यक्ति को घोरोपति कारित करेगा, किसी व्यक्ति को ग्रेवियस हर्ट भी कारित कर देता है, तो या किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करने या उसे घोरोपति कारित करने का प्रयत्न करेगा, तो भी प्रयत्न भी अगर करता है तो वह कारावास जिससे ऐसा अपराधी दंडित किया जाएगा वो कितना होगा, देखिए ज़रा ध्यान दीजिए, 7 वर्ष से कम का नहीं होगा। इसको यहाँ 7 ईयर्स मिनिमम पनिशमेंट और मैक्सिमम पनिशमेंट
अलग हो सकता है। 7 वर्ष कम से कम और मैक्सिमम आप समझते हैं आजीवन कारावास, या फिर जो 10 ईयर्स तक का जैसे पनिशमेंट देते हैं उतना तक भी जा सकता है ये। अब देखिए यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिएगा सेक्शन 398, इससे पहले हम इसको एक बार इंग्लिश में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। 397 पर एक नज़र डालिए। रोबरी और डकैती विद अटेम्प्ट टू कॉज डेथ और ग्रेवियस हर्ट। अगर कोई अटेम्प्ट करता है किसके लिए, कॉज डेथ और ग्रेवियस हर्ट के लिए, डकैती करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर वो लूट करता है या डकैती करता है, दोनों ही कंडीशन में, रोबरी और डकैती की सिचुएशन में, तो क्या होगा देखिए ज़रा ध्यान दीजिए। इफ़ एट द टाइम ऑफ कमिटिंग रोबरी और डकैती द ऑफेंडर यूज एनी डेडली वेपन, कोई भी ऐसा डेडली वेपन यूज़ करता है, और कॉज ग्रेवियस हर्ट टू एनी पर्सन, किसी व्यक्ति को ग्रेवियस हर्ट कर देता है, और अटेम्प्ट टू कॉज डेथ, या फिर अटेम्प्ट टू कॉज डेथ का करता है, या ग्रेवियस हर्ट टू एनी पर्सन, दोनों में से किसी का अटेम्प्ट भी करता है, द इम्प्रेशनमेंट विद विच सच ऑफेंडर शैल बी पनिश्ड शैल नॉट बी लेस देन 7 ईयर्स, किससे कम का नहीं होगा, 7 ईयर्स से कम का उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगा, शैल नॉट बी लेस देन 7 ईयर्स। सेक्शन 398 पर एक नज़र डालिए। सेक्शन 398 में अटेम्प्ट टू कमिट रोबरी और डकैती व्हेन आर्म्ड विद डेडली वेपन्स, तो जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। इफ़ एट द टाइम ऑफ अटेम्प्टिंग टू कमिट रोबरी और डकैती, at the time of attempting commit robbery and डकैती, the offender is armed with any deadly weapons, कोई भी ऐसा यूज़ करता हो किसी भी ऐसे हथियार को जो डेडली weapons के नाम से जाना जाता है, the imprisonment with such offender shall be punished shall not be less than 7 ईयर्स, कितने तक का पनिशमेंट मिलेगा उसको, 7 ईयर्स से कम का उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगा, जैसे कि सेक्शन 397 में आपने पढ़ा हुआ था, जो कि घातक आयुधों की बात करते हैं। देखिए ज़रा ध्यान दीजिएगा, घातक आयुध से सज्जित होकर लूट या डकैती करने का प्रयत्न, यदि लूट या डकैती करने का प्रयत्न करते समय अपराधी किसी घातक आयुध से सज्जित होगा और वह कारावास, जिससे ऐसा अपराधी दंडित किया जाएगा, 7 वर्ष से कम का नहीं होगा। अगला जरा ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 399 में डकैती करने के लिए कोई तैयारी करना, तो इसे कितना पनिशमेंट मिलेगा। देखो तैयारी का यहाँ ऑफेंस दिया गया, अगर ये यहाँ नहीं होता तो कहाँ कवर होता, 511 में। जो कोई डकैती करने के लिए कोई तैयारी करेगा वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि कितनी होगी, 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो देखिए यहाँ पर पनिशमेंट कितना हो गया, ये 10 ईयर्स तक का पनिशमेंट की बात कर रहे हैं, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। आप जल्दी से एक और देख लेते हैं सेक्शन 400 का, सिंपल से, जहाँ समझ में नहीं आया वहाँ बता दीजिएगा। हेलो, आप लोगों को आवाज़ आ रही है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? यस सर। समझ आ रहा है इतना? नो सर। क्लियर है। यस सर। छोटे से सेक्शन है, इनको जल्दी से ख़त्म कर दें। देखिए जरा ध्यान दीजिए, सेक्शन 400 में डाकुओं की टोली का होने के लिए दंड कितना है, अगर डाकुओं की टोली में कोई व्यक्ति सम्मिलित हो जाता है तो उसे कितना पनिशमेंट मिलेगा। देखिए जरा ध्यान दीजिए, जो कोई इस अधिनियम के पारित होने के पश्चात किसी भी समय ऐसे व्यक्तियों की टोली का होगा जो अभ्यस्ता डकैती करने के प्रयोजन से संयुक्त हो, तो वह आजीवन कारावास से या कठिन कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। अगर कोई डाकुओं की टोली में शामिल हो जाता है, जैसे कोई डाकू डकैती डाल रहे हैं, 5 लोग हैं और उसमें आप जाकर के एक और मिल जाते हैं, 6वें हो जाते हैं, तो कितना पनिशमेंट मिलेगा, या कोई भी व्यक्ति शामिल हो जाए यहाँ पर, तो उसको या तो आजीवन कारावास या फिर कठिन कारावास से, जिसकी अवधि कितनी होगी, जल्दी से बता दो कितनी होगी, और क्या होगा, जुर्माना भी लगेगा क्या, तो यहाँ 10 वर्ष तक का पनिशमेंट और जुर्माना भी लगेगा। सेक्शन 401 में जरा ध्यान दीजिएगा, चोरों की टोली का होने के लिए दंड, यहाँ तो ऊपर था डाकुओं की टोली का, नीचे चोरों की टोली में अगर सम्मिलित हो जाता तो कितना मिलेगा। देखें जरा ध्यान दीजिए, जो कोई इस अधिनियम के पारित होने के पश्चात किसी भी समय ऐसे व्यक्तियों की किसी घूमती फिरती या अन्य टोली का होगा जो अभ्यस्ता चोरी या लूट करने के प्रयोजन से संयुक्त हों और वह टोली ठगों या डाकुओं की टोली ना हो, तो वह कठिन कारावास से,
जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी। कितनी हो सकेगी? 7 वर्ष तक की। और इसमें कितना मिलता है डकैती में? 10 वर्ष तक का दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। चोरी के शामिल होता है कोई, उनकी टोली में जाता तो 7 वर्ष तक का पनिशमेंट और प्लस जुर्माने से भी इसको दंडित किया जाएगा। सेक्शन 402 पर एक नज़र डालिए जल्दी से। डकैती करने के प्रयोजनों से एकत्र होना, मतलब इकट्ठा भी होते हैं तो भी उसको पनिशमेंट दिया जा सकता है। तो देखिए ज़रा यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जो कोई इस अधिनियम के पारित होने के पश्चात किसी भी समय डकैती करने के प्रयोजन से एकत्रित 5 या अधिक व्यक्तियों में से एक होगा, 5 या उसमें से कोई भी एक होगा, तो वह कठिन कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। आप थोड़ा सा इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं। सेक्शन 398 ये हम लोग पढ़ चुके थे क्या? नहीं, तो दोबारा से पढ़ लेते हैं इसको। अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी और डकैती व्हेन आर्म्ड विद डेडली वेपन्स। देखिएगा जरा ध्यान दीजिएगा। इफ एट द टाइम ऑफ अटेम्प्टिंग टू कमिट रॉबरी और डकैती द ऑफेंडर इज आर्म्ड विद डेडली वेपन्स, अगर कोई भी ऑफेंडर है जो अपने साथ में क्या लिए हुए है? आर्म्ड विद डेडली वेपन्स, द इम्प्रिजनमेंट विद सच ऑफेंडर शैल बी पनिश्ड शैल नॉट लेस देन 7 years। कितने दिन का पनिशमेंट मिलेगा उसको? शैल नॉट लेस देन 7 years। किस किस के लिए क्या क्या काम करता है? एट द टाइम ऑफ अटेम्प्टिंग कमिट रॉबरी और डकैती, और कैसे? विद डेडली वेपन्स। तो इस सिचुएशन में उसको 7 years तक का पनिशमेंट दिया जा सकता है। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिए सेक्शन 399 पर, मेकिंग प्रिपरेशन टू कमिट डकैती। अगर कोई व्यक्ति प्रिपरेशन करता है तो उसे कितना पनिशमेंट यहाँ पर मिल सकता है? तो ज़रा ध्यान दीजिएगा। Whoever makes any preparation for committing डकैती shall be punished with rigorous imprisonment for a term which may extend to 10 years। कितने तक का पनिशमेंट मिलेगा? 10 years तक का। And shall also be liable to fine, means 10 years plus fine उसको बोथ मिल सकता है। किसमें? प्रिपरेशन टू डकैती, कमिट डकैती। और ये सेक्शन 399 ये VIP है, इसको कर लीजिए, इंटरव्यू में पूछे जाने वाला सबसे ज़्यादा क्वेश्चन। सेक्शन 400 पर एक नज़र डालिए। पनिशमेंट फॉर बिलोंगिंग टू गैंग ऑफ डकैट्स। जो गैंग ऑफ डकैतीज हैं उनका सदस्य बनता है कोई भी, तो उसको कितना पनिशमेंट मिलेगा? तो ज़रा ध्यान दीजिएगा। Whoever at time after the passing of this act, इस एक्ट के पास होने के बाद, shall belong to a gang of person associated for the purpose of habitually committed डकैती। जो किसके लिए हो सकता है? गैंग ऑफ पर्सन एसोसिएटेड फॉर द पर्पस ऑफ हैबिचुअली कमिटेड डकैती। अगर वो हैबिचुअली कमिटेड डकैती करता है तो यहाँ पर शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और विथ रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 years। कितने तक के लिए? 10 साल के लिए। एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन, और उसको फाइन का भी पनिशमेंट मिलेगा साथ में। चलिए ज़रा ध्यान दीजिए। सेक्शन 401 पर एक नज़र डालिए। और बिलोंगिंग टू गैंग ऑफ थीव्स, अगर कोई चोरों के गिरोह का होता है, किस में बिलोंग करे वो? गैंग ऑफ थीव्स, यानी कि चोरों के गिरोह में। तो यहाँ पे देखिए कितना पनिशमेंट मिलेगा। Whoever at the time after the passing of this act shall belong to any wandering or other gang of person associated for the purpose of habitually, यानी कि जो आदतन होते हैं, committing theft और robbery, जो चोरी और लूट के लिए जो हैबिचुअल होते हैं ऐसे ऑफेंसेस के लिए, एंड नॉट बीइंग अ गैंग ऑफ ठग्स, जो कि किसमें? ठग के सदस्य नहीं, और डकैती। शैल बी पनिश्ड विद रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 7 years एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। देखो, जो कि ठग नहीं है और डकैत नहीं है, उन लोगों को छोड़ करके बाकी अगर जैसे कोई चोरी के लिए
या फिर गोवरी के लिए उसका सदस्य बनता है तो उसको कितना 7 years एंड सेल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइंड, यानी कि उसको रिग्रेस पनिशमेंट भी यहाँ पर मिल सकता है। कैसा पनिशमेंट? पनिश विथ रिग्रेस इम्प्रेशनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 7 years, यानी कि 7 वर्ष तक का पनिशमेंट और प्लस यहाँ पर फाइन भी उसको दिया जा सकता है। 7 years प्लस फाइन। कौन सा सेक्शन पढ़ रहे हैं आप? 401। 402 पर एक नज़र डालिएगा यहाँ पर जल्दी से। असेंबलिंग फॉर पर्पस ऑफ कमिटिंग डकैती। अब देखिए, whoever at the time after the passing of this act shall be one, से कोई भी 5 में से कोई भी एक हो, और मोर पर्सन असेंबलिंग फॉर द पर्पस ऑफ कमिटिंग डकैती, या कोई भी व्यक्ति डकैती डालता है उस पर्पस के लिए एक साथ असेंबल होते हैं, तो shall be punished with rigorous imprisonment for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। तो यहाँ पर जो पनिशमेंट होगा वो कितना? एक्सटेंड टू 7 years, मतलब 7 वर्ष का पनिशमेंट यहाँ पे दिया जा सकता है और प्लस यहाँ पर फाइन भी लगाया जा सकता है। तो गाइस, उम्मीद कर रहा हूँ कि आज की क्लास में यहीं पर स्टॉप कर रहा हूँ। कल हम यहाँ पर 403 से आगे कंटिन्यू करेंगे, यानी कि ऑफ क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, ये हम आगे कल की क्लास में पढ़ते हैं। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ आज आपको क्लास ये पसंद आई होगी। चलिए, कुछ और पूछना हो तो आप मुझे भेज सकते हैं। सो गाइस, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, नमस्ते।